कोई बात नहीं। मानो सृष्टि का संहार करता भी है और सृष्टि की रक्षा भी करता है। दो तरीके से लोग होते हैं ना। तो आज इस मृतलोक को बचाने के लिए कितनी दिव्य शक्तियां और कितनी सहायक शक्तियां और कितने संत महात्मा लगे हुए हैं जो बाह्य रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो बाह्य रूप से दिखाई दे रहे हैं। मृतलोक ये बड़ा विचित्र मृतलोक है। भगवान राम जब वशिष्ठ और विश्वामित्र अपने गुरु से आदेश आशीर्वाद लेकर के अयोध्या से निकले, कितने संत महात्माओं का, कितने ऋषि एवं मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और आगे बढ़ते चले गए। और रामेश्वरम में जाकर के उन्होंने किसकी स्थापना की? भगवान शिव की स्थापना किया। और स्थापना करने के बाद ब्रह्म सत्ता होते हुए भी, जिसे हम विष्णु का अवतार कहते हैं, उसके बाद तो उन्होंने भगवान शिव से क्या प्राप्त किया? भगवान शिव ने उनके कंठ के स्वर को किस रूप में बदला और कौन सी ऐसी चीज डाल दी जिससे भगवान शिव का ही एक अनन्य भक्त को भगवान राम ने जीत दिया। यही 5 नाम था, जिस 5 नाम को भगवान श्री राम ने भी अंगीकार कर लिया। तो ये तो बहुत बड़ा राज रहस्य है, इस पर जितना भी पर्दा उठाएंगे उतना उठेगा। लेकिन जरूरत यह है कि हम लोगों को बैठने की, इस नाम को जप करने की। 1 घंटे अगर हम इस नाम को जपेंगे तो 1 घंटे हम ध्यान में बैठेंगे और अपने अंतर में इस नाम के ध्वनि को, नाम की ध्वनि को अंतर में सुमिरनी चलाएंगे। अंतर में कैसे सुमिरनी चलेगी, कैसे ये शब्द अंतर में समायोजित होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज आप लोग मेरे साथ इस 5 नाम का जरूर वो करिए। और ध्यान मुद्रा में बैठ करके बायां पैर नीचे और दाहिना पैर ऊपर, ऐसे करके बैठ जाइए। दर्द करने लगे पैर को बदल लीजिए, बायां दायां इधर उधर कर लीजिए। अगर थोड़ी और परेशानी आए
माला तो सबके पास होगी नहीं। कल माला स्वामी जी के नाम की माला कल मंगवाते हैं और सबके गले में एक एक माला देते हैं। और जब साधना का समय आए तो माला लेकर के बैठ जाइए और 5 नाम लेने के बाद एक दाने को आप खिसका दीजिए, फिर दूसरा दाना खिसका दीजिए, तीसरा, ऐसे करके 1 घंटे में आप नहीं 5 या 6 माला आप कर सकते हैं घंटे में। और 1 घंटे में ध्यान में जब हम बैठेंगे आपका मन बहुत तेजी के साथ भागने लगेगा। इतना तेजी के साथ आपका मन भागेगा इधर उधर, उससे आप विचलित न होइए। आपके मन को रोकने के लिए, आपके मन को रोकने के लिए जब आप ध्यान में बैठ जाएंगे तो आपके सर पर, हर व्यक्ति के सर पर हाथ फेरता मैं चलता चला जाऊंगा और आपके ध्यान को एकाग्रचित करते हुए आपको उस रास्ते की तरफ लेकर के चलूं। दूसरा क्या है, हमारी ध्यान की मुद्रा इस तरीके से होनी चाहिए, दाहिना और बायां पैर जो है, बायां नीचे दाहिना ऊपर, और ये हाथ जो है, जैसे ध्यान में कई तरीके से लोग बैठते हैं, कुछ ध्यान इस तरीके से बैठ करके करते हैं, लेकिन हमें नाभि चक्र को वो करते हुए जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमारा ये दाहिने हाथ का अंगूठा हमारे नाभि के बीच में होता है, इसको स्पर्श करता है। और जब ये नाभि के उसमें स्पर्श करता है तो यहाँ से हम अपने ध्यान को, श्वास को हल्का सा ऊपर खींचते हैं, और जब हल्का सा ऊपर खींचते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे तीसरे नेत्र के ऊपर दबाव पड़ने लगता है। हमारे कंठ के अंदर एक प्रकाश, हल्का सा गुलाबी प्रकाश हल्का सा दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे ये गुलाबी प्रकाश एक ऐसे प्रकाश के रूप में, सफेद प्रकाश के रूप में बदलने लगता है, और फिर ये लाल होता चला जाता है। ये एक ध्यान की मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें समस्त चीजें समाहित हो जाती हैं। हमारे हजारों लाखों जन्मों के पाप कर्म हम इस ध्यान के उससे काट देते हैं। इन विद्याओं की आवश्यकता है कि आप अपना तो काटोगे ही, अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चे बच्चियों का, अपने माता पिता का, उनको भी इस मूल आधार में ला करके उनके भी पता नहीं कितने जन्मों के आप पाप को काट दोगे, और इस संसार में एक अलौकिक प्रकाश के रूप में आप प्रकाशवान हो जाओगे। जिस चीज को ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं बताया, आज इसकी आवश्यकता जब आ पड़ी तो इन सारे राज रहस्यों से पर्दा हम लोग उठाते चले जाएंगे, क्योंकि समय का एक अक्षर और एक पल दोनों महत्वपूर्ण होता है। शिव की साधना के बारे में, शिव के नाम जप के बारे में कभी भी किसी भी महापुरुष ने नहीं बताया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी इस पर विशेष प्रकाश नहीं डाला। कारण था कि मृतलोक का प्राणी जब इन रहस्यों को नहीं समझ पा रहा है
तो इसको कैसे समझेगा। लेकिन आप इतने लोग बैठे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी संकल्प शक्ति एकाग्रचित हो जाएगी। इसलिए एकाग्रचित हो जाएगी कि आपकी अंतरात्मा आपको स्वयं जागृत करने का प्रयास कर रही है, और इधर आप थोड़ा बहुत डगमगाओगे तो आपकी संभाल करने के लिए मैं बैठा हूं ना। क्योंकि अब और जो लोग दुखी हैं कि हम नशा करते हैं इसलिए मुझे इसमें शामिल नहीं किया गया है, उनको भी दुखी नहीं होना चाहिए। उनके लिए 3 दिन का समय मैंने दिया है कि 3 दिन में अपने आचार विचार में बदलाव ले आओ। आप बदलाव ले आओगे, बैठो साथ में। ये सत्य का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर कांटे तो बिछे होते हैं, लेकिन उन कांटों पर फूल भी बिछे होते हैं। कांटे गढ़ते रही है, फूल चुभते रही है, और उस पथिक का राही जो है उस पर चलता चला जाता है। तो ये एक ऐसा रहस्य है जिस रहस्य से 9 दिनों में मैं काफी कुछ पर्दा उठा करके और आपको साधना में लीन कर देंगे। कि आप ये मत समझिए कि आपका खजाना या हम लोगों का खजाना खाली है। जहां ऐसा इतना बड़ा सद्गुरु आपके साथ में है, अपने प्रभु स्वामी जी महाराज जो स्वयं सतलोक से चल करके आए। किसी से जनरेटर चलवा दो, जनरेटर उपाधि देते हैं, और उसके बाद सतपुरुष भगवान की उपाधि देते हैं, और उसके बाद यहां पर गुरु की उपाधि देते हैं। यहां आने के बाद, सतलोक से आने के बाद मृतलोक में गुरु बन करके ही आए, भगवान बन करके नहीं आए, गुरु बन करके आए। तो जब स्वयं अपना पिता, अपना गुरु अपने साथ हो, तो हम आप डगमगा सकते नहीं है। लोग कहते हैं कि 35 करोड़ लोग थे उतने में ये हो गया। पिता अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजता है पढ़ने के लिए। फिर पिता साल भर का आकलन करता है कि हमारे बच्चे बच्चियों ने कितनी पढ़ाई की, कितना नहीं किया, फेल हुई कि पास हुई। तो ये फेल पास की पढ़ाई थी। अब उसमें कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए, हम आप भी नहीं कह सकते कि हम लोग पास हो गए। हम लोग अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, बस ये समझिए। उनका आदेश हुआ कि इस रास्ते पर आपको चलना है, इस रास्ते पर हम लोग चल पड़े और चलते चले जाएंगे। थोड़े समय के बाद एक नया रूप, एक नई दिखाई देगी, एक ऐसी विलक्षण शक्ति दिखाई देगी। जहां हम आप बैठे हैं वहां अपने पिता बैठे दिखाई देंगे। जब अपने पिता, अपने गुरु बैठे दिखाई देंगे तो सारा
कष्ट सबका दूर हो जाएगा। मन में भेद अगर है वो भी समाप्त हो जाएगा और इसी साधना से बहुत सी विकृतियां आपके अंदर सब दूर हो जाएंगी। तो आधे घंटे तक अपने लोग इस नाम के जप को करते हैं, फिर ध्यान में थोड़ा समय देते हैं, फिर कल सुबह पूरा समय 2 घंटे का सिर्फ नाम जप में ही लगाएं।